न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, आवाज आ रही है? चेक कर लेना एक बार। स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई क्या? आवाज और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई क्या? रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है? ठीक है। हाँ, मैंने लिखा स्पिनर। ठीक है, हम ब्लैंक चला के देख लेते हैं पहले प्रोजेक्ट। ठीक है, आज का हमारा यूज केस फिर से बता देता हूँ। यूज केस क्या है कि पहले हम स्कूल सिलेक्ट करेंगे। वी हैव 5 स्कूल्स। ठीक है, उसके बाद उसमें ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। ठीक। तो हमारा ये ऐप ओपन हुआ क्या? हेलो वर्ल्ड आ गया। हाँ, तो स्पिनर के लिए यहाँ पे हमको एक्टिविटी मेन में जाना है और पैलेट में कंटेनर जाना है। कंटेनर में, कंटेनर में पहला ही कंटेनर तुमको मिल जाएगा स्पिनर। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसका विड्थ जो है वो पेरेंट साइज का ही होगा, तो हम उसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। फिलहाल इसको हम अलाइन कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट, वर्टिकल इन पेरेंट। और उठा के जहां रखना हो रख दो और उसको थोड़ा छोटा कर दो ताकि ये स्क्रीन में दिखे। अदरवाइज ये जो तुम्हारा ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिख रहा है वो बहुत स्क्रीन में घुस जाएगा, दिखेगा नहीं तुमको। ठीक है, तो हमने थोड़ा पहला स्पिनर हमने बनाया, थोड़ा छोटा बना दिया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड को हम नीचे कर लेते हैं। अब आउटपुट हम टोस्ट में देना, टोस्ट में दें या फिर टेक्स्ट व्यू में दें? टोस्ट में देते हैं आज। ठीक है, हम टेक्स्ट व्यू लेते नहीं। जिसके इसमें टोस्ट नहीं चल रहा हो वो लोग टेक्स्ट व्यू ले सकते हैं, अदरवाइज टोस्ट में ही काम हो जाएगा हमारा। अभी से दो स्पिनर ले लेते हैं। पहला स्पिनर ये रहा, दूसरा स्पिनर ओपन किया हमने, ड्रैग किया, ड्रॉप किया। अगेन इसको भी हम करते हैं हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट, वर्टिकल इन पेरेंट। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको और यहाँ कर लेते हैं। हमारा दिख रहा है, बराबर ही दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा बन गया यहाँ पे फ्रंट एंड कंप्लीट। बस हेलो वर्ल्ड के बेस पे क्या लिखवाना है अब हमको? मेड बाय। तो हमने ओपन किया ऐप, रिसोर्स, वैल्यूज, स्ट्रिंग। यहाँ पे जाके हम स्ट्रिंग में M1 लिख देते हैं, मेड बाय। बस, उसके अलावा हमने कुछ लिया ही नहीं है। इसको हमने डुअल मोड में ओपन किया, हेलो वर्ल्ड को सिलेक्ट किया और हेलो वर्ल्ड के बेस पे M1 लिख लेते हैं बस। हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट। तुम चाहो तो इनको सेंटर कर सकते हो या दोनों की साइज जो विड्थ है अलग अलग है उनको विड्थ को सेम कर सकते हो। ठीक है, विड्थ हमारे पास दी हुई है, देखो यहाँ पे हाइट और विड्थ दी हुई है। तो हम विड्थ कर लेते हैं 300 और हाइट कर लेते हैं 50। ठीक है, दूसरे वाले की भी विड्थ कर लेते हैं हम 300 और हाइट कर लेते हैं 50, ताकि दोनों एक ही साइज के आ जाए। ठीक है, हमारा फॉर्म बन गया अभी। तो फ्रंट एंड का पहला काम हमारा कंप्लीट, स्टेप 1 कंप्लीट हो चुकी है। आते हैं स्टेप 2 के ऊपर। कितने स्पिनर है? दो है, तो हमने लिखा SPIN। तो आ गया स्पिनर का ऑप्शन, स्पिनर SP1 SP2। दो स्पिनर है। टेक्स्ट व्यू की जरूरत है हमको क्या? नहीं है, तो हमने कुछ किया ही नहीं। बस स्पिनर ही चाहिए था ना हमको। हाँ, हो गया बस। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? स्टेप 3 क्या आएगा? SP1 इक्वल्स टू फाइंड यू बाई ID, R.ID. दो स्पिनर आ रहे हैं, तो SP1 का ID है स्पिनर, SP2 का ID है स्पिनर 2। हमने स्पिनर अटैच किया इसके ऊपर, एरर आया, हमने कर दिया सप्रेस मिसिंग इन्फेक्टेड ID विद एन एनोटेशन। अब हमने लिखा SP2
इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी r.id.spinner2। यहां तक तो बहुत इजी है। ठीक है, इसके बाद दिक्कत आएगी। अब देखो क्या होगा। अब ये जो आइटम्स यहाँ लिखे हुए हैं फ्रंट एंड पे हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे आइटम, चलो सर पहले रन कर लेते हैं। रन करने में तुमको दिख जाएगा, आइटम्स दिखेंगे यहाँ पे। नहीं, रन करने में कुछ दिखेगा ही नहीं वैसे, क्योंकि ब्लैंक है फिलहाल वो। ठीक है, दोनों ड्रॉप डाउन दिख रहे हैं, उसके अंदर कुछ है क्या? नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आइटम है ही नहीं अभी। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि आइटम्स डालना है, तो आइटम आएंगे कहाँ से? तो आइटम आते हैं हमको एरे से। ठीक है, तो हमको एरे बनाना पड़ेगा, इसके अंदर आइटम सिलेक्टेड आइटम हो। तो हमने ऊपर जाकर पहले एक स्ट्रिंग एरे बनाया। स्ट्रिंग एरे का नाम क्या रख दे हम? स्कूल ना। स्कूल एरे बनाया, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिख सकते हैं क्या क्या स्कूल है हमारे पास। एसबीएम पहले हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट स्कूल एसबीएम के बाद एसटीएमई, उसके बाद क्या आता है? एसओसी, एसओएल, एसओएल, एसओसी और एसपीटीएम। ये 5 स्कूल आ गई हमारे पास। ठीक है, पहला सिलेक्ट स्कूल है, ताकि ऑप्शन दिखे तुमको सिलेक्ट स्कूल। फिर तो एसबीएम, एसटीएमई, एसओएल, एसओसी और एसपीटीएम। ये पहला एरे बन गया। अब हमारे यूज केस के अकॉर्डिंग हम क्या चाहते हैं कि जब एसबीएम सिलेक्ट हो तो एसबीएम के कोर्सेज के नाम आ जाए। तो हमने एक और स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग एसबीएम नाम से, ताकि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट वो एसबीएम लिखा हुआ ना आ जाए वहां पे। मतलब बाय डिफॉल्ट पहला आइटम। हाँ, हाँ, हिंट नहीं दे सकता उसमें। पहला आइटम बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट स्कूल लिखा हुआ आ गया आएगा। तो एसबीएम के अंदर हम क्या लेना है? एरे लेना है, एसबीएम का एरे भी। हाँ, कितने स्कूल से एसबीएम में? बस एक ही है। तो हमने सिलेक्ट कोर्स ना, हाँ, तो ये MBA लिख दिया हमने। ठीक है, एक ही आइटम है एरे में फिलहाल। इसके पहले भी लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे, सिलेक्ट कोर्स, चाहे भले एक ही हो। सिलेक्ट कोर्स। ठीक है, MBA। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। हाँ, एसबीएम के बाद अगला स्कूल कौन सा है हमारा? STME। ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल में लिखा है, यहाँ स्मॉल में लिखा है मैंने। STME के अंदर आएगा हमारे पास सिलेक्ट कोर्स में सबसे पहले आएगा बीटेक सी बीटेक AI PS। और क्या है अगला? MBA टेक C। ठीक है, 3 कोर्स है। एसबीएम के बाद अगला स्कूल कौन था हमारा? SOL था क्या? हाँ, SOL। SOL कोर्स का नाम क्या क्या है? BA LLB और एक है BBA LLB। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है SOC, BBA BCom और आखिरी बचता है SPTM। B फार्मा, MBA फार्मा
टेक्नोलॉजी भी उनके पास क्या। ठीक है, ये हमारे 5 स्कूल हो गए, पांचों ड्रॉप डाउन हमने डाल दिया उसमें। ठीक है, ठीक है यशी। अगर कोई एसबीएम सिलेक्ट करेगा तो उसको एमबीए दिखना चाहिए केवल। अगर कोई एसटीएमई सिलेक्ट करेगा तो एसटीएमई के कोर्सेज दिखना चाहिए। अगर क्या है एसओएल दिखेगा तो एसओएल के, एसओसी दिखेगा तो एसओसी के कोर्स, और आखिर में एसपीटीएम सिलेक्ट करेगा तो एसपीटीएम के कोर्सेज दिखना चाहिए। अब ये सब हमने वैल्यू जो डाली है वो किसमें डाली है, एरे में डाली है। ठीक है, अभी बात करें तो जो वैल्यूज है एरे में है, और हमको वैल्यू चाहिए कहाँ पे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में चाहिए। दोनों अलग अलग चीज होती है, ड्रॉप डाउन अलग होता है, एरे अलग होता है। तो एरे को पहले ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए लगता है हमको एरे एडाप्टर। समझने के लिए इसको कैसे बोल सकते हैं, अगर तुम बाहर का कोई बाहरी कंट्री का कोई वो लाते हो, लैपटॉप या मोबाइल लाते हो, तो चार्जर उसका अलग लगता है। या तुम्हारे पास जैसे 3 पिन, ये 3 पिन वाला तुम्हारे पास कोई सा है, क्या बोलते हैं, एडाप्टर, और घर में पर जो लाइट वाला लगा है वहाँ पे 2 पिन ही सपोर्ट कर रहा है वो केवल, तो क्या करोगे तुम उसके लिए, एक एडाप्टर लगाओगे जो 3 पिन सपोर्ट करता हो, 2 पिन से 3 पिन में कन्वर्ट करता हो। ठीक है, तो यहाँ भी हमको एरे को कन्वर्ट करना है ड्रॉप डाउन में, तो हमको एक एडाप्टर लगेगा, उसका नाम होता है एरे एडाप्टर। ठीक है, हमने लिखा एरे एडाप्टर, उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, तो हमने दिया AR इक्वल्स टू न्यू एरे एडाप्टर। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया एरे एडाप्टर इक्वल्स टू न्यू एरे एडाप्टर। अब यहाँ पे टोटल देखो, पहली चीज क्या मांग रहा है, सभी में जितने ऑप्शंस दे रहा है सभी मांग रहा है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट हम पहले भी देख चुके हैं हमने जब मल्टीपल पेजेस पढ़े थे, उसमें क्या लिखा था, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। तो तुम यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिखना हो वो लिखो, या फिर केवल दिस लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो पहला वाला हमारा पैरामीटर सेटिस्फाई। दूसरा सेटिस्फाई क्या बोल रहा है, एट द रेट लेआउट रिसोर्स। ठीक है, उसको लेआउट से क्या चाहिए, लेआउट चाहिए मतलब एक। तो हमने क्या लिखा, आर डॉट लेआउट डॉट, जैसे हमने किया तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी मेन आ रहा है, लेआउट हमारे पास दो अवेलेबल फिलहाल, एक्टिविटी मेन जो फ्रंट एंड है हमारा, और दूसरा है सपोर्ट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम। हमको कौन सा सिलेक्ट करना है, सेकेंड वाला। ठीक है, सपोर्ट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम, तो हमको क्या करेगा वो ड्रॉप डाउन आइटम में कन्वर्ट करके देगा। जैसे सिलेक्ट किया तो बाय अपने आप लिख के आ गया वो, एंड्रॉइड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट आर डॉट लेआउट, हमको लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद लिख के देगा। इसके बाद लगाया फिर से हमने कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद तीसरी चीज पे क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है लिस्ट ऑब्जेक्ट मांग रहा है, या फिर ऊपर और चीजें मांग रहा है। तो हमको देखो पांचवे वाला जो, सॉरी वन, हाँ, 5th नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है ऑब्जेक्ट एरे, तो एरे का ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्या, है ना, स्ट्रिंग क्लास है। अगर तुम स्ट्रिंग का एरे बनाते हो इसका मतलब वो क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही है। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास है, वो वेरिएबल नहीं बनाता, वो ऑब्जेक्ट बनाता है। तो हमने क्या दे दिया, पहले वाले का नाम क्या है हमारे, स्कूल। हमने ये स्कूल नाम से भेज दिया यहाँ पे सेमी कॉलन। तो अब क्या हुआ, स्कूल नाम का जो एरे था हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब एरे एडेप्टर के थ्रू ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे कितने एरे हैं हमारे पास, 5 एरे हैं। पहला तो ये है और 5 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करते हैं, सबके लिए बना लेते हैं एरे एडेप्टर AR1 इक्वल्स टू न्यू एरे एडेप्टर। फिर से लिखें, कंटेक्स्ट में क्या आएगा, दिस कॉमा आर डॉट लेआउट डॉट, ये ड्रॉप डाउन आइटम सिलेक्ट अपने आप आ गया वहां पे ऑप्शन। और यहाँ पे क्या दे देंगे, पहला वाला क्या SBM था ना हमारा, तो SBM नाम से हमने एरे पास कर दिया। तुम चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैंने सिलेक्ट किया, बस तुम क्या चेंज करना, एरे का नाम चेंज करना और एडेप्टर का नाम चेंज करते जाना। तो हमने यहाँ पे कॉपी किया, 5 स्कूल है इसलिए 5 बार कॉपी पेस्ट किया। इसका नाम एडेप्टर 1 है, इसका नाम एडेप्टर 2 है, इसका नाम एडेप्टर 3 है, एडेप्टर 4 है, और एडेप्टर 5 है। ठीक है, एक में SBM दिया, एक में STME नाम से दे दिया हमने, पहले SOL था ना, SOL दे दिया, फिर SOC दे दिया, और आखिरी में SPTM दिया। ये हमारे पांचों एडेप्टर बन चुके हैं। एडेप्टर का काम क्या होता है, किसी भी एरे को ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट कैसे किया उसने, बस हमने ऑप्शन को पैरामीटर पास कर दिए,
तो हमने बोल दिया इसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करो, किसको कन्वर्ट करना है, स्कूल्स को या एसबीएम को एसटीएमए को, उसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट करना है, ये बोल दिया। अब ये सब क्या हो चुके हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट किसके पास है फिलहाल, अभी एडाप्टर के पास है, स्पिनर के पास है क्या, नहीं है। तो हमको करना पड़ेगा sp1 डॉट सेट एडाप्टर, और वहां भेज दिया हमने AR। हमने क्या लिखा, sp1 डॉट सेट एडाप्टर। तो sp1 के ऊपर क्या हो जाएगा, पहला वाला AR में क्या था, स्कूल्स के नाम, तो स्कूल्स के नाम क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम ये भी कर सकते हैं sp2 डॉट सेट एडाप्टर, पर sp2 के लिए कंटेंडर कितने हैं, 5 कंटेंडर है। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, पहले वाले में जो सिलेक्ट हुआ है उसके ऊपर। पहले वाले में क्या सिलेक्ट हुआ था, स्कूल, मतलब हमको पहले स्कूल का लिसनर लगाना पड़ेगा, और लिसनर में क्या सिलेक्ट हुआ है वो पता लगाना पड़ेगा। और उस पता लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कौन सा वाला पांचों में से अडेप्टर सेट होने वाला है। अगर किसी ने स्कूल में STM सिलेक्ट किया तो एडेप्टर में कौन जाएगा, AP2 जाएगा स्पिनर में, और किसी ने SPTM सिलेक्ट किया तो AR5 जाएगा। ठीक है, हम चला के देख लेते हैं। देखो अभी हमने रन किया इसको, ठीक है, AR1 2 3 4 5 जो है, मैंने AP लिख दिया गलती से। देखो स्कूल का सिलेक्ट करने का ऑप्शन आने लग गया, स्कूल सिलेक्ट किया, SBM STME SOL SPTM SOC आ गया। जैसे ही अगर मैं SOL सिलेक्ट करूं तो सेकंड वाले एडेप्टर में क्या आना चाहिए, SOL के चीज आना चाहिए। पर हमने SP2 के ऊपर कुछ लगाया क्या, हमने नहीं लगाया। और ये डिपेंड कब करेगा, ये पहले वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मतलब पहला वाला पहले सिलेक्ट करोगे तब सेकंड वाले का ऑप्शन दिखना चाहिए, उसके पहले ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए। तो हमने क्या किया, अब लिसनर लगाते हैं SP1 के ऊपर। तो हमने लिखा SP1 डॉट सेट, इस लिसनर का नाम होता है सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। ठीक है, सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, आइटम जो सिलेक्ट होगा वो। कैसे पता लगा आइटम, तो हम देखो फ्रंट एंड पे गए, ये देखो यहाँ बाय डिफॉल्ट आइटम लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से पता लग जाएगा कि सेट ऑन आइटम है। तो हमने लिखा सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, फिर अंदर कर दिया न्यू स्पेस, ये आ गया एडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। सिलेक्ट जैसे ही किया, इसके अंदर दो मेथड बन के आ गई हमारे पास। पहली है ऑन आइटम सिलेक्टेड और दूसरी है ऑन नथिंग सिलेक्टेड। तो नथिंग सिलेक्टेड से हमको कोई मतलब नहीं है फिलहाल। पहला है एडेप्टर व्यू पेरेंट कॉमा व्यू, थर्ड है इंट पोजीशन, और फोर है लॉन्ग आईडी। ठीक है, तो हमको इससे मतलब क्या है, हमको सॉरी हमको चीजें किस किस से मतलब हम वो देखेंगे। अब पहले क्या पता लगाएंगे हम, ये लॉन्ग आईडी में क्या आता है पहले ही बताता हूँ। लॉन्ग आईडी में आएगा इंडेक्स नंबर एरे का। ठीक है, एरे के 0 इंडेक्स पे मैंने क्या डाल रखा है, सिलेक्ट स्कूल या फिर सिलेक्ट कोर्स। तो बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स पे क्या आएगा, सिलेक्ट स्कूल, सिलेक्ट कोर्स। उसके बाद इंडेक्स 1 2 3 4 5, पहले वाले में 5 इंडेक्स है, सेकंड वाले में एक ही इंडेक्स है, थर्ड वाले में 1 2 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या गए, हमने सिलेक्ट किया क्या, एक स्ट्रिंग सिलेक्ट कर लेते हैं, स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है इसे। चलो हमने क्या किया, इफ आईडी इक्वल्स टू 1। आईडी क्या है यहाँ पे, आईडी देखो ये रहा, वेरिएबल का नाम है ये रहा, और इस आईडी की वैल्यू रहेगी जो आइटम सिलेक्ट करोगे उसका इंडेक्स नंबर। ठीक है, जो भी आइटम सिलेक्ट करोगे उसका इंडेक्स नंबर। ठीक है पलाश, तो आईडी 1 हमने 0 क्यों नहीं लिया, हमने 0 क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि 0 पे क्या आ रहा है, सिलेक्ट स्कूल लिखा हुआ आ रहा है। सिलेक्ट स्कूल पे हमें कुछ करना है क्या, नहीं करना है। अब जैसे ही 1 सिलेक्ट होगा तो हमको करना क्या है, पहला काम कि सेकेंड वाला जो स्पिनर है, ये जो अभी फिलहाल ब्लैंक दिख रहा है, इस पे हमको लिस्ट लगाना है। देखो सेकेंड वाला खाली है अभी, इसके ऊपर हमको लिस्ट लगाना है। लिस्ट कौन सी, ड्रॉप डाउन वाली लिस्ट। तो हमने क्या लिख दिया, sp2 डॉट सेट एडाप्टर। कौन सा एडाप्टर चाहिए हमको, पहला SBM है, SBM के लिए कौन सा एडाप्टर है, ये रहा देखो, SBM का एडाप्टर नाम है AP1। ठीक है,
तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, AP1 सेट कर दिया। इसको मैंने किया कॉपी, सिलेक्ट, कॉपी, 3 4 5। ठीक है, 5 कूले इसके लिए हो गया है। ID इक्वल टू 1, ID इक्वल टू 2, ID इक्वल टू 3, ID इक्वल टू 4 और ID इक्वल टू 5 हो तो क्या, ID 1 हो तो SBM होता है। SBM के लिए हमने AP1 कर दिया, इसके लिए AP2 कर दिया। ध्यान रखना जिसका जो नंबर है वही करना है हमको। देखो सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है हमारा, SBM के बाद STME। ध्यान रखना STME तुमने कौन से अडेप्टर पे किया है, STME को तुमने AP2 के ऊपर किया है। ठीक है, ध्यान रखना किसको किससे अटैच किया है, तुम आगे पीछे अटैच करोगे तो ध्यान रखना उसको, बस चीजें। AP2, उसके बाद AP3, क्योंकि हमने सीक्वेंस में लिया है तो हमको डायरेक्टली करना कुछ दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट AP1 2 3 4 5। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं ताकि अटैच हो रहा है नहीं हो रहा पता लग जाए। ठीक है, सिलेक्ट स्कूल नीचे वाला खाली दिख रहा है। जैसे ही मैंने एसबीएम सिलेक्ट किया तो नीचे सिलेक्ट कोर्स लिखा हुआ आ रहा है, और क्या आ गया, MBA सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। अगर मैं STM सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आ गया, CE AIDS MBA टेक CE आ रहा है। STM के बाद मैंने अगर SOL तो BA LLB BBA LLB, SOC लगाया तो BBA और BCom। ठीक है, हो रहा है, मैंने कुछ बोला ही नहीं सीरी को। अरे बंद हो जा भाई, बंद हो जा, बंद नहीं हो रही है, बंद कर दे। हाँ, SPTM सिलेक्ट किया तो बी फार्मा, मतलब ये एडेप्टर तो बराबर सेट हुआ है। अब क्या हुआ, तुम चाहते हो कि क्या सिलेक्ट हुआ है वो पता हो, प्रिंट हो जाए, या फिर बोल सकते हैं तुमको SP2 के ऊपर कुछ लगवाना है। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू, अब S1 में वैल्यू डालते हैं हम, क्या डाले हम, तो हमने लिख दिया SP1 डॉट, SP1 था नंबर, हाँ, SP1 डॉट गेट, हाँ भाई, SP1 डॉट, ये रहा SP1 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, आइटम कौन सा सिलेक्ट हुआ है, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, SP1 में से जो सिलेक्ट हुआ होगा उसको S1 में डाल दिया हमने। ठीक है, और SP2 भी सिलेक्ट अब तो आ चुका है हमारे पास, आ चुका है ना, SP2 भी आ चुका है, नहीं आ चुका है, आ चुका है। हम चाहे तो चलो इसके अंदर नहीं करते, लिस्नर हम यहाँ लगाते हैं, SP2 डॉट, इस लाइन को हटा रहा हूं फिलहाल में, कमांड X, SP डॉट डॉट सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर, इसके अंदर फिर लिखा मैंने न्यू। ठीक है, मैंने SP1 के अंदर ही SP2 को लिखा है, क्यों, क्योंकि दोनों अटैच्ड है एक दूसरे से। ठीक है, तो SP1 के अंदर SP2 डाला। अब यहाँ भी ID आ चुका है, ID भी आ जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पे SP1 में जो सिलेक्टेड था वो निकाल लिया, साथ में स्ट्रिंग एक S2 ले ली, में लिखा SP2 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। दोनों में से कौन कौन से आइटम सिलेक्ट हुए थे हमने वो सब ले लिए, किसमें, स्ट्रिंग में। ठीक है यशी, हमने SP1 में क्या सिलेक्ट हुआ था, जो भी स्कूल सिलेक्ट हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग SP2 हमारा सिलेक्ट हो, SP2 पे हमारा एडेप्टर लग गया। फिर SP2 में क्या सिलेक्ट हुआ है हमने निकाल लिया यहाँ पे, SP2 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, जो आइटम सिलेक्टेड था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग 2 में डाल दिया। हम चाहे तो टोस्ट करवा देते हैं, अब टोस्ट
हम लिख देते हैं यहाँ पे यू हैव ऑप्टेड प्लस S1 प्लस अब क्या आएगा, यू हैव ऑप्टेड SBM, यू हैव ऑप्टेड STME, ऑप्टेड 4 आएगा। क्या आएगा स्पेलिंग बोलो, सॉरी स्पेलिंग नहीं होता, ग्रामर बताओ। यू हैव ऑप्टेड फॉर STME, उसके बाद in the course इन द कोर्स एंड द which you have कोर्स opted इज बस प्लस S2। ठीक है, यू लिखा हुआ क्या आ जाएगा क्वेश्चन हमारे पास, यू हैव ऑप्टेड सॉरी यू हैव ऑप्टेड फॉर SBM एंड द कोर्स इज MBA, यू हैव ऑप्टेड फॉर STME एंड द कोर्स इज, जो भी हम करेंगे वो हम रन करके देख लेते हैं। अब हमने सिलेक्ट किया SBM, ठीक है, वो आ गया क्या, यू हैव ऑप्टेड फॉर SBM एंड यू द कोर्स इज सिलेक्ट वन आ गया वहां पे। क्यों आ गया, तो बाय डिफॉल्ट 0 सिलेक्टेड होता है वहां पे। ठीक है, तो हमको यह करना भी पड़ेगा, ये कब करे, लिख देते हैं इफ ID ना SP2 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम ID इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो करना है, अगर 0 मतलब सिलेक्ट वन आएगा उस टाइम पे नहीं करना है हमको, क्योंकि देखो सिलेक्ट वन आया था ना, ध्यान से देखो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ मैं। जैसे ही तुमने SBM के बाद STM सिलेक्ट किया, देखो यू हैव ऑप्टेड फॉर सिलेक्ट कोर्स क्या आ रहा है, ध्यान से देखो टोस क्या आ रहा है, सिलेक्ट कोर्स आ रहा है, तो ये गलत है हमारे पास दिखाया तो हम क्या लगा देते हैं, अगर आइटम जो तुमने सिलेक्ट किया आइटम ID 0 है SP2 के ऊपर, तो हमको ये सॉरी 0 नहीं है तो चलाना है, अदरवाइज नहीं चलाना है। ठीक है, अब ये सिलेक्ट कोर्स पे नहीं चलेगा, उसके अलावा चलेगा सब पे। मैंने सिलेक्ट किया SBM, कोर्स नहीं आया अभी, और जैसे सिलेक्ट किया कोर्स आया, यू हैव ऑप्टेड ऑप्टेड फॉर MBA, सॉरी SBM था क्या था, फिर से सिलेक्ट कर लेता है, सिलेक्टेड था को सिलेक्ट वन किया, फिर से कोर्स किया और फिर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यू हैव ऑप्टेड फॉर SBM एंड द कोर्स इज MBA। STME पे गए, कुछ भी नहीं आया, और जैसे हमने MBA Tech C किया तो यू हैव ऑप्टेड फॉर STME एंड द कोर्स इज MBA Tech C। SPTM पे जाते हैं, B Pharma, तो यू हैव ऑप्टेड फॉर SPTM एंड द कोर्स इज B Pharma। SOL पे गए, यू हैव ऑप्टेड फॉर SOL एंड द कोर्स इज BLLB, और आखिरी में जाते हैं SOC के ऊपर, सबका एक चला के देख लेते हैं, यू हैव ऑप्टेड फॉर SOC एंड द कोर्स इज BCom। हमने क्या किया, SP1 सिलेक्ट किया, उसके उसके सॉरी उसके आउटपुट के ऊपर, उसका आउटपुट कहाँ है, ये रहा, उसके आउटपुट से हमने सिलेक्ट किया और हमने जो रिलेटेड था उसके आइटम से हमने वो अडेप्टर लगा दिए। देखो पहले वाले में क्या लगाया, AP1 AP2 AP3 AP4 AP5, 5 अलग अलग चॉइसेस थी, पांचों की चॉइस हमने निकाल के लगा दी यहाँ पे। ठीक है जश, फिर हमने अब यहाँ पे SP2 के ऊपर एडाप्टर लग चुका है, उसके बाद हमने क्या लगाया, लिसनर, कि जैसे एडाप्टर लग जाए उसके बाद हमने क्या किया, पहले क्या किया हमने, अगर SP2 में 0 आइटम सिलेक्टेड है, 0 आइटम मतलब पहला आइटम सिलेक्टेड है, पहला आइटम क्या था हमारा, सिलेक्ट कोर्स सिलेक्ट कोर्स सिलेक्ट कोर्स सिलेक्ट कोर्स सिलेक्ट कोर्स, तो कुछ भी नहीं करना है। अगर 0 के अलावा कुछ भी सिलेक्ट किया है, देखो नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, 0 के अलावा कुछ भी सिलेक्ट किया है, तो SP1 में कौन सा सिलेक्टेड था हमने वो निकाल लिया, SP2 में कौन सा सिलेक्टेड था वो निकाल लिया, और हमने उसकी स्ट्रिंग बना के प्रिंट कर दी। तुम चाहो तो कुछ और भी करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है।
हो गई स्टॉप रिकॉर्डिंग? हो भी गई तो जल्दी? हाँ हो गई। कहाँ आज का नहीं आया ना अभी? ठीक है चलो आते हैं कोड के ऊपर वापस। कहाँ गया? बोलो, इसमें डाउट किसी को हो तो बता दो। कुछ नहीं कर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक सिलेक्टेड होता ही है। कुछ नहीं सिलेक्ट करो तो भी पहला वाला सिलेक्ट होगा ही होगा। समझ में आया ये? ठीक है, ध्यान रखना इसमें एडेप्टर लगेगा। अभी तो बहुत सिंपल हो गया, अदरवाइज पहले यहाँ पे है ना, तुमको ऊपर देखो यहाँ पे एक्सटेंड्स, उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता तुमको। ठीक है, इंटरफेस तुमको इम्प्लीमेंट, इंटरफेस पता है ना? इंटरफेस इंप्लीमेंट भी करना पड़ता था एडेप्टर के लिए। एरे एडेप्टर पहले डायरेक्टली नहीं आता था, उसको इंटरफेस के थ्रू लाना पड़ता था। अभी डायरेक्ट आता है तुमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे ये एरे एडेप्टर क्लास के अंदर आ गया है यहाँ पे। तो पहले इंप्लीमेंट करना पड़ता था, वो इंटरफेस था वो। क्या किया है, दो स्पिनर लगाए, उसके लिए 5 एरे बनाए, 5 एरे को एडेप्टर से में डाल के उसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर लिया। फिर ड्रॉप डाउन को सेट एडेप्टर, पहले वाले को डायरेक्ट सेट किया है, सेकंड वाले को कंडीशन पे सेट करना है। तो हमने कंडीशन क्या लगाई, जो सिलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। ठीक है, कंडीशनल है वो सेकंड वाला इसलिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है फर्स्ट वाले के ऊपर। बस उसके अलावा कुछ किया ही नहीं हमने। हाँ, प्लेस होल्डर वैल्यू नहीं रख क्या रखना है बोलो? सिलेक्ट कोर्स जैसे प्लेस होल्डर वैल्यू। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही तो बनाया। तो प्लेस होल्डर वैल्यू किसमें, एडिट टेक्स्ट में आ सकती है। इसमें